जय हिंद। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यूपी स्कॉलरशिप 2025 के बारे में, जो कि रिजेक्ट स्टेटस था ना, वो वेरीफाई होने लगा। जितने भी आपका रिजेक्ट स्टेटस था वो अब वेरीफाई होने लगा है। आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि जो रिजेक्ट स्टेटस है वो कैसे वेरीफाई हो रहा है, और होली वाला पैसा आपका आने लगा है। लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा आपको कि किनका पैसा आएगा, किनका पैसा आएगा और किनका पैसा नहीं आएगा। अपने स्टेटस को देख करके बता सकते हैं आप कि आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इस वीडियो में जानेंगे, हम लोग सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफ़ी बच्चों का कमेंट था और पूछ भी रहे थे, और स्टेटस इन्होंने भेजा था, तो आपको एक स्टेटस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कि देखिए यहाँ पे मैंने लिया था, ठीक है, स्टेटस देखा है, और ये बच्चा एक भेजा था स्टेटस अपना। तो उसमें देखिए क्या लिखा है कि वैलिडेशन स्टेटस यहाँ पर रिजेक्ट दिखा रहा है। कहाँ पर? 4 मार्च 2025 को। और यहाँ पर देख लीजिए रिक्वेस्ट डेट आपका था 4 मार्च 2025, यहाँ पे 6 बज के यहाँ पे 12 PM, यानी शाम को लिखा था। 4 मार्च को इसका रिक्वेस्ट डेट था, और 4 मार्च को इसका वैलिडेशन स्टेटस में रिजेक्ट दिखा रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 12/6/12 पर आपका हुआ था, और यहाँ पे 6/18 पे इसका रिजेक्ट कर दिया गया। तो समझिए यहाँ पे कि रिक्वेस्ट डेट हुआ, और फिर उसके बाद वैलिडेशन यहाँ पे स्टेटस जो था आपका रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद रिजेक्ट बात यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे अमाउंट भी दिखा रहा है इसका कि 24,016 रुपया, 24,016 रुपया इनका दिखा रहा है, जो कि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। जितना आता है उनका उसके हिसाब से नहीं है, ये काफ़ी इसका ज़्यादा अमाउंट दिखा रहा है, और यहाँ पे रिजेक्ट दिखा रहा है। और कुछ समय के बाद यहाँ पे देख लीजिए, कुछ ही समय के बाद यहाँ पे आपका वैलिडेशन जो था ना स्टेटस, यहाँ पे वैलिडेट लिखा रहा है। यहाँ पे देखिए वैलिडेट दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने वैलिड हो गया। यहाँ पे कब? 5 मार्च को हो गया था। 4 मार्च को इसका रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, वैलिडेशन स्टेटस, और उसके बाद ही 5 मार्च को यहाँ पे वैलिडेट लिखा दिया। यहाँ पे चूँकि यहाँ पर देख भी सकते हैं यहाँ पे कि रिजेक्ट दिखा रहा था यहाँ पे 4 मार्च को, और जैसे ही 5 मार्च को हुआ तो यहाँ पे वैलिडेशन स्टेटस आपका वैलिडेट यहाँ पे दिखाने लगा। अब सोचिए कि यहाँ पे 4 मार्च को रिजेक्ट कर दिया गया, और 5 मार्च को इसका वैलिडेशन यहाँ पे दिखा दिया। तो अगर आपका स्टेटस, समझिए, आपका स्टेटस यहाँ पे रिजेक्ट दिखा रहा है, और उसके बाद ऐसा हो गया वैलिडेटेड यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ से लिख दिया वैलिडेटेड, तो समझ लीजिए कि आपका जो ना पैसा आएगा, आपका पैसा 100% आपका पैसा आने वाला है। रिजेक्ट लिख दिया, उसके बाद से वेरीफाई हुआ, तो यहाँ पे आपको शो होने लगा, दिखने लगा यहाँ से, तो समझ लीजिए आपका 100% पैसा आएगा। और इनका भी देख लीजिए, इनका यहाँ पर अमाउंट यहाँ पे 24,016 रुपये दिखा रहा था पहले। रिजेक्ट जब हुआ था उससे पहले दिखा रहा 24,000, अब रिजेक्ट के बाद जब वेरीफाई हुआ यहाँ पे, तो इनका 6,004 रुपया दिखाने लगा। अब ये क्यों हुआ समझिए, ये इसलिए हुआ क्योंकि इनका जो पैसा था ना, इनका तो पैसा था, इसको भेजना था 6,004 रुपया, ठीक है, पहली किस्त जो थी, लेकिन इनका जो था ना आया था 24,016 रुपया आया था। तो इस वजह से जो अमाउंट था इनका गलत चढ़ गया था। अमाउंट जो था इनका अमाउंट जो था ना गलत चढ़ गया। अब गलत चढ़ने की वजह से इनका रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने के बाद फिर इनका वेरीफाई किया गया, और वेरीफाई करके अमाउंट को फिर से दोबारा इन पर चढ़ाया गया। तो यहाँ पे 6,004 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा फर्स्ट किस्त का इनका। देखिए कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी यहाँ से कई बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम था जो कमेंट्स में पूछ रहे थे, स्टेटस भेज रहे थे कि सर मेरा रिजेक्ट हो गया है, यहाँ पे वैलिडेशन स्टेटस मेरा जो था वो रिजेक्ट हो गया है, और क्या होगा, फाइनली मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों का ऐसा कमेंट था, पूछ भी रहे थे कॉल करके या मैसेज करके। तो सोचा कि क्यों ना आप एक वीडियो ला दिया जाए और उसमें आपका समाधान को बता दिया जाए। तो फाइनली इसका मतलब यही होता है कि यदि आपका रिजेक्ट लिख रहा है और अमाउंट ज़्यादा है अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपका आने वाला 12,000 रुपये आता है, और आपका आ रहा है 26,000 24,000 ऐसे करके, और यहाँ पर रिजेक्ट लिख रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको 2 से 4 दिन में आपको क्या हुआ, उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ से वैलिडेटेड यहाँ से कर दिया जाएगा, और यहाँ पे वेरीफाई कर दिया जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे वैलिडेशन स्टेटस दिखाने लगे तो समझ जाइए, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका पैसा दिखाने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपका पैसा आने वाला है। वो जितना दिन लगे, 2 से 4 दिन 5 दिन ऐसे कुछ लगे, आपका पैसा 100% यहाँ पे श्योर है कि आपका पैसा आ जाएगा। आप इसको बेफिक्र रहिए।
तो इस बात को आपको समझ लेना है कि यदि आपका पैसा अमाउंट ज़्यादा हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, उसके बाद से कुछ दिन बाद इसको प्रोसेस में जब लाया जाएगा तो इसका आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होकर आपका पैसा आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे कि क्रेडिट स्टेटस यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। अगर पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है तो समझ लीजिए आपका पैसा अभी आया नहीं है। अगर जैसे ही पेंडिंग हट जाएगा तो समझ लीजिए आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और लगातार आप PFMS यहाँ से PFMS आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए, कभी भी पैसा आपका आ सकता है। देखिए यहाँ पे ओबीसी वाले बच्चे जो हैं उनका तो काफ़ी बच्चों का वहाँ पे आपका स्कॉलरशिप इनका बहुत बच्चों का आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे SC ST वालों का, SC ST और जनरल वालों का। काफ़ी बच्चे कॉल कर पूछ रहे थे कि सर मेरा SC ST जनरल है तो मेरा पैसा कब आने वाला है। जैसे OBC का तो आ चुका है, अब मेरा पैसा कब तक आएगा। तो देखिए हो सके आपका ना तो आपका होली के समय यानी यहाँ से देख सकते हैं कि 13 या तो 14 आज या कल के दिन में आपका पैसा आ जाएगा। अगर जिनका पैसा आना होगा 13 और 14 होली के पहले पहले यहाँ पे आपका पैसा आ जाएगा। अगर वहीं मान लीजिए आपको 13-14 को पैसा आया नहीं आया, 13-14 को पैसा आप और नहीं आया तो समझ लीजिए कि 13-14 के बाद आपको सीधे 22 मार्च तक यहाँ से 22 मार्च तक देखने को मिलेगा। 22 मार्च तक पैसा आपको अकाउंट में देखने को मिलेगा। अगर 13-14 को नहीं आया तो समझ लीजिए कि 22 मार्च को आपका पैसा देखने को मिलेगा। अगर 22 मार्च को भी आपका पैसा नहीं आएगा तो समझ लीजिए लास्ट आपका पैसा आपको 31 मार्च को देखने को मिलेगा। 31 मार्च आपका लास्ट डेट है और 31 मार्च के अंडर में आपका चाहे SC ST हो, कोई भी आप कैटेगरी को SC ST जनरल कैटेगरी के हों, आपका पैसा जिन बच्चों का पैसा भी रुका हुआ है उनके अकाउंट में दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको साथी है उसका पैसा आ गया है उसको देख आप घबरा रहे हैं कि मेरा पैसा आएगा कि नहीं आया, तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लगातार PFMS जा करके पैसा चेक करते रहिए। अगर वहाँ से वेरीफाई हो गया तो समझ लीजिए आपका पैसा आ जाएगा। आपके अकाउंट में पैसा जो आएगा वो फर्स्ट किस्त या फिर सेकंड किस्त में ऐसे करके आएगा। तो ये मत घबराइएगा कि मेरा पैसा तो इतना ही 6,000 आ रहा है और मेरा पैसा कहाँ गया। तो आपका फर्स्ट किस्त सेकंड किस्त में ऐसे करके पैसा आता है, तो थोड़ा थोड़ा करके आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम सहयोगी के नाम से, वहाँ से जो समस्या है वो जाकर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, वहाँ से जाकर कर लीजिए। ठीक है, कोई भी आपका स्टेटस जैसे हो रहा है आप वहाँ भेज देंगे, आपका सोल्यूशन बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर भी इंफॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।